टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एलिफैटिक कंपाउंड्स आर ओपन चेन कंपाउंड्स, और सेकेंड क्लासिफिकेशन में है साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लोज्ड चेन। अब एलिफैटिक कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स जो है उसे टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंट्स हों। आप देख रहे हैं जो है चार्ट पे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये सिंगल बॉन्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपाउंड जो है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य मिड में जो है वह सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी चूँकि वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट है, आप वैलेंसी क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंस है, बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फिलअप कर लेंगे। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरा हमारा पार्ट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यहाँ पे चार्ट पे आप देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के मिड पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के मिड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में भी बोथ, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है, एलिफैटिक मीन्स ओपन चेन, इनकी चेन आप देख रहे हैं ओपन है, कहीं भी हाइड्रोजन अटैचमेंट हो सकता है। तो ये हमारा जो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसे ही एलिफैटिक कंपाउंड के अंतर्गत स्टडी की जाती है। अब हमारा जो स्टार्टिंग में सेकेंड पार्ट हमारा क्लासिफिकेशन, अब मेरा जो सेकेंड पार्ट है क्लासिफिकेशन का वो है साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लोज्ड चेन। अब इसको हम दो पार्ट में जो है स्टडी के बेस से ये डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। एक चार्ट पे आप देख रहे हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को भी क्लासिफिकेशन किया गया है, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पहली चीज़ हमें जानना होगा कि होमोसाइक्लिक क्या है। होमो होमो वर्ड से क्लियर है, होमो मीन्स वन एलिमेंट से बना हुआ जो है रिंग। साइक्लिक और क्लोज मतलब रिंग, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, रिंग का होगा। और यहाँ पे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब ये, होमो मीन्स एक ही एलिमेंट से बने हुए रिंग को जो है होमोसाइक्लिक कहेंगे। और यदि एक से अधिक कोई दूसरा तत्व एलिमेंट्स या तत्व उपस्थित है तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का पार्ट आप देख रहे हैं कि टू पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन में, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सेकेंड पार्ट हमारा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बेंजीन। बेंजीन में आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या, इसको हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन की संख्या क्या है, 6 है। और ये सभी एलिमेंट जो है एक ही, ये कंपाउंड जो है एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। सभी में आप देख रहे हैं कार्बन है। हम यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स है, कार्बन। अब ये कार्बन से बने हुए हमारे जो कंपाउंड हैं, इसका नाम यहाँ पे दिया गया बेंजीन। तो कार्बन, अब एरोमेटिक, इसका नेचर क्या है, एरोमेटिक। अभी इसको हम आगे आपको बताएंगे कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। यहाँ पे बस हम इतना ही कहेंगे कि होमोसाइक्लिक को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एलिसाइक्लिक में। एरोमेटिक में ये बेंजीन है, एक ही प्रकार के कार्बन का है और 6 कार्बन इसमें हैं। और आप अंदर देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है एक अल्टरनेट मैनर में जो है ये स्टेबल है। ये रिंग, दिस इज द रिंग, ये रिंग है। किसके हैं, किस एलिमेंट से बने, कार्बन से बने। तो नेक्स्ट हमारा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है,
जिसमें जो है बेंजीन रिंग की प्रेजेंस ना हो। ये बेंजीन रिंग्स क्या है, जिसमें अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देख रहे हैं आप। ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में नहीं होता। एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी साइक्लिक ही होंगे। ये कार्बन नंबर 3, मतलब देख रहे हैं 1 2 3, 3 कार्बन से मिल करके ये हमारा कंपाउंड बना है। ये देख रहे हैं आप 4 कार्बन से, 4 कार्बन इसमें अटैचमेंट है। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। तो ये क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका नाम है आपका प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो साइक्लोपेंटेन। ये है आपका कार्बन की संख्या। यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन नंबर 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन, इसमें नाम के आगे साइक्लो शब्द वर्ड्स जो है वो जुड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा हेट्रोसाइक्लिक। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भाई होमोसाइक्लिक मतलब एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना हुआ रिंग। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सभी कार्बन है, ये सभी क्या है, कार्बन है। हम लिख देते हैं ये सभी जो है वो कार्बन है। लेकिन आप देख रहे हैं रिंग में कार्बन के बिसाइड्स जो है वन एलिमेंट्स अनदर नाइट्रोजन इज अटैच्ड इन दिस रिंग। नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद एक्सेप्ट कार्बन। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज पायरिडीन। ऐसे जो हमारा कंपाउंड है उसको हम पायरिडीन। और नेक्स्ट कंपाउंड्स कार्बन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन भी इसमें अटैच है। तो इस कंपाउंड्स का नाम है फ्यूरान। मतलब कहने का क्या है कि क्लासिफिकेशन में हेट्रो मीन्स मोर देन वन एलिमेंट। मतलब कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बन के जो है एक्सेप्ट नाइट्रोजन भी उपस्थित है, यहाँ पे कार्बन के एक्सेप्ट ऑक्सीजन उपस्थित है। तो दिस इज पायरिडीन एंड फ्यूरान। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ कंप्लीट होता है। ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन इज सैचुरेटेड, दैट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स one type of elements form the ring, and heterocyclic the more than one element name is known as the heterocycle। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं बेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसके लिए क्या बेस होना चाहिए कि भाई किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक है। तो पहला हमारा जो बेस है उसको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। चार्ट पे आप देख रहे हैं, इस पर टॉपिक लगाओ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p2 इसके एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका नेचर क्या हुआ, टेट्रावैलेंसी। आप देख रहे हैं इसमें 2s2 2p2। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, 4 बॉन्ड जो है रिप्लेस करने की टेंडेंसी है। तो टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये क्या भाई, कैटिनेशन। जैसे आप देखते हैं ना श्रृंखला बनाने, इसका जो हिंदी में कहेंगे श्रृंखला। जैसे बच्चे खड़े हो जाते हैं लाइन से, एक श्रृंखला बन जाती है। तो उसी तरह से नेचर में कार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसमें कि कैपेसिटी होती है कि वह एक चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। ये एलिमेंट एक ऐसा है जो चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है और स्टेबल चेन होती है। इनकी चेन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन की जो कि चेन बनाने की टेंडेंसी डेवलप कर रही है, इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के जो है हम स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट चेन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट चेन मतलब जो कार्बन हैं, जो कार्बन के बीच में जो चेन्स होते हैं उनको जो इसके अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रैट, ब्रांच, क्लोज्ड रिंग। स्ट्रैट मीन्स क्या होता है, फ्लैट, कार्बन टू कार्बन फ्लैट चेन। ब्रांच्ड देख रहे हैं आप यहाँ से चार्ट में, आप देखिए कार्बन यहाँ, ये इसे हम बोलते हैं ब्रांच्ड। और ये जो हमारा है चेन बन रहा है, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रैट चेन। फिर इसको जो ब्रांच हो गई इसको ब्रांच्ड। क्लोज्ड रिंग। क्लोज्ड रिंग मतलब जो इनसे का स्ट्रक्चर जो साइक्लिक बन रहा है इनको क्लोज्ड रिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट चेन्स। ये नेक्स्ट हमारा है
होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है, इसको भी आप स्ट्रक्चर के आधार पर देखें। फर्स्ट कार्बन ये है, सेकेंड कार्बन, लास्ट कार्बन ये है इस कंपाउंड में। अब आप देख रहे हैं बीच में CH2 CH2 CH2, तो 2 कार्बन की हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट और थर्ड, इसके बीच में CH2। या फिर हम नेक्स्ट देखते हैं CH2, मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है CH2 का, तो जो CH2 का डिफरेंस होता है हर कार्बन के, तो ये जो डिफरेंस है CH2 का, इसे ही पॉइंट में स्टडी किया गया और इसको नाम दिया गया होमोलॉगस सीरीज। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। थैंक्स।